वो अलग, लेकिन उसके लिए अलग से फीस। हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। MGSE 009 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 अंजलि भारद्वाज ने कहा था कि मैम उसे करा दीजिए, तो उन्हीं की डिमांड पे मैं ये करा रही हूँ। आप भी देख लीजिएगा, ये जो एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं दिसंबर में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें मैंने आपको इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट दे दिया है। पॉइंट को आप डिटेल कर लीजिएगा खुद से, और लिखने का एक तरीका भी बता दिया है, ठीक है। कि आप इस तरह से अगर एग्जाम में लिखोगे तो आपको मार्क्स बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा के उद्भव की चर्चा कीजिए, और इसके लिए उपयुक्त उदाहरण भी देने को बोला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र, इसको आप हेडिंग करेंगे और इसको ऐसे हाईलाइटेड करेंगे ब्लैक पेन से। उसके बाद आप आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र से अभिप्राय, भारत में अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व किसे दिया गया है? श्रम बाजार को दिया गया है। श्रम बाजार की जो परिदृश्य है उसकी केंद्रीय विशेषताओं को दिया गया है। जबकि अनौपचारिक क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग आधे भाग का योगदान करता है। अनौपचारिक क्षेत्र देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है ना, उसमें आधा, अगर 100% सकल घरेलू उत्पाद हो रहा है तो उसमें 50% योगदान किसका रहता है? अनौपचारिक क्षेत्र का रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, रोजगार के मोर्चे पर इसका प्रभुत्व ऐसा है कि कुल कार्यबल का 90% अधिक भाग अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में संलग्न है। अब देख लो, बोल रहा है कि जितना भी कार्यबल है ना उसका 90%, आप समझ रहे हो कितना भारी अमाउंट है। 90% जो भाग है, मतलब 10 में से 9 लोग, 10 में से 9 लोग किस पे डिपेंड है? अनौपचारिक क्षेत्र पे ही डिपेंड है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे आंसर में, अनौपचारिक क्षेत्र से संबंधित हाल की पहले कौन कौन सी की गई अनौपचारिक क्षेत्र से संबंधित? तो ई श्रम पोर्टल किया गया है, श्रम संहिता किया गया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किया गया है, प्रधानमंत्री स्वनिधि राष्ट्रीय वेंडर्स के लिए सूक्ष्म ऋण योजना किया गया है, भारत के अनौपचारिक क्षेत्र कामगार वर्ग को विश्व बैंक का समर्थन देना किया गया है, ठीक है। और दिखा देती हूँ। अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अनौपचारिक क्षेत्र के समर्थन के लिए पूर्व में की गई पहले कौन कौन सी? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, श्रम सुधार, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, PM स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सूक्ष्म ऋण योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, PM गरीबी कल्याण अन्न योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, आत्मनिर्भर भारत योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, भारत के अनौपचारिक क्षेत्र वर्ग को विश्व बैंक की सहायता का देना। समाधान हेतु उपाय, इन समस्याओं के समाधान, क्वेश्चन पूछा गया ना कि इन समस्याओं के समाधान हेतु उपाय क्या क्या किए गए हैं। तो देखेंगे, सबसे पहला उपाय है यहाँ पे, पंजीकरण प्रक्रियाओं को सरल बनाओ, अनौपचारिक क्षेत्र का व्यापक डेटा कलेक्ट करो, वेडिंग राइट्स दो, किसी से भी शादी करने की राइट्स, शिकायत निवारण तंत्र दो, लैंगिक आधार पर वेतन समानता करो। ऐसा नहीं कि महिलाओं को ज़्यादा वेतन, कम वेतन देना है और अधिक काम लेना है, पुरुषों को अधिक वेतन देना है, कम काम लेना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लैंगिक असमानता अभी भी बहुत क्षेत्रों में है, ठीक है, तो उनको कम करना, उन पर ध्यान दिया गया है, ठीक है। से जैसा कि आप देख सकते हैं, श्रम मंत्रालय को PLFS को समय पर पूरा करने का मुद्दा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के समक्ष उठाना चाहिए। एक व्यापक योजना और रोड मैप की आवश्यकता है ताकि महामारी से बहुत अधिक बिगड़ती रोजगार की जो स्थिति है उसे संगठित क्षेत्र में नौकरी बाजार में बढ़ती असमानताओं को दूर किया जा सके। असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में औपचारिक बनाना और इसकी उत्पादकता में वृद्धि करना, मौजूद आजीविका को मजबूत कराना, नए अवसर पैदा कराना, सामाजिक सुरक्षा उपायों को मजबूत करना, कोविड-19 के प्रभाव को कम करने हेतु प्रमुख कार्य दिए गए हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। थैंक यू।